बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो बस कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता, कुछ ठंडा मीठा और पीने को ही बस दिल चाहता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलते हैं जनाब रेसिपी की तरफ। बनाते हैं आज मैंगो फ्रूटी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। 3 मैंने पके हुए आम ले लिए और एक ये कच्चा आम ले लिया। इसकी बनाएंगे जी आज मैंगो फ्रूटी। इसको इस तरह से छील लेना है और अच्छी तरह से इसका छिलका सब तरह से उतार लेना है। तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए खट्टा और कुछ मीठा दोनों को मिलाना ज़रूरी है। आम हमने छील लिया है और इसको रफली सा काट लेना है। बस छोटे छोटे स्लाइस इसके बारीक बारीक काट लेंगे। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा खट्टा या मीठा आम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा मीठा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखें इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं। आधा गिलास पानी शामिल किया है। इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, गैस को ऑन करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इतने में ही ये नरम हो जाएंगे। और दूसरी तरफ उतने टाइम में मैंने ये देखें पके हुए आम जो हैं उनको गूदा निकाल लिया है। गुठली को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इस तरह से कट लगाए थे और चम्मच की मदद से इसके अंदर से अच्छी तरह से सारा गूदा साफ़ कर लिया, निकाल लिया। ये फ्रेश मैंगो फ्रूटी आपको बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। घर में आप बना सकते हैं। 3-4 आम आपके पास हैं तो उससे जल्दी से बनाएं, देर किस बात की है। और लें जी, हमारा कच्चा आम भी जो है वो गल गया अच्छी तरह से। इसको मैंने इसलिए गलाया था क्योंकि मेरे पास जग वाला ब्लेंडर नहीं है, हैंड ब्लेंडर है। तो मैंने इसको इस तरह से हल्का सा गला लिया ताकि अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और हैंड ब्लेंडर के साथ मैं इनको ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास जग वाला ब्लेंडर है तो आप कच्चे को इसी तरह पहले ब्लेंड करें और फिर दोनों को मिक्स करके ब्लेंड करें। अब देखें जी क्या करना है, अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। अभी तक जो आधा गिलास हमने कच्चे आम में पानी डाला था वही इसमें शामिल किया था। अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद, ताकि इसके छींटे ज़्यादा न उड़ें, अच्छी तरह से पीस जाए, आधा गिलास मैंने पानी और शामिल कर दिया और अब इसको मज़ीद ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से स्मूथ सी। हमारे पास जो है इसका शेक हमारे पास आ जाए, छलनी में डाल के अब इसको छान लेंगे और अच्छी तरह से छान के इसका सारा जूस हमने निकाल लेना है। और जो इसके अंदर रेशे होते हैं वो सारे इसके अंदर से बाहर निकल जाएं, ताकि मुंह में जब आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसको अच्छी तरह से छानना ज़रूरी है। और ये देखें सारे फालतू पीसेस जो हैं वो हमने निकाल दिए हैं और जूस हमारे पास आ गया। ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है फ्रूटी। ज़रूर बनाएं इन गर्मियों में और बच्चों के साथ एंजॉय करें गर्मी को। और अब दोबारा पकने के लिए इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और 1.5 प्याली इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। आम शीशे की जो प्याली होती है या आप मेजरिंग कप जो है वो 1.5 कप चीनी का इसमें डाल दें। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आधा कप चीनी और शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती, क्योंकि चीनी कई दफ़ा नीचे चिपक जाती है और जायका ख़राब हो जाएगा। चीनी अगर जल जाएगी तो मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और जब तक चीनी हल हो जाएगी उसके बाद हम इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर डाला है। वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर था इसका, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर शामिल कर दिया ताकि मज़ीद और अच्छा सा कलर आ जाए और बच्चे इसको ज़्यादा खुश होकर पिएँ। अब बस ये 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। इस तरह से देखें ये माशाल्लाह पक रहा है और ये इसके चारों तरफ बबल्स बन रहे हैं। शानदार सी इसके ऊपर चमक आ रही है, कलर चेंज हो रहा है इसका साथ साथ। और ये देखें इस तरह इसकी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और 10 मिनट पकता रहा है और अब इस कंडीशन में आ गया है कि चारों तरफ ये इसके साथ चिपक रहा है और बबल बन रहे हैं चारों तरफ। काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ज़बरदस्त सी फ्रूटी देखें झटपट से हमारी तैयार हो चुकी है। और मैंने चूल्हे से उतार लिया है। इसके अंदर आधा नींबू मैंने छिड़क दिया है और नींबू इसलिए डाला जाता है ताकि शेल्फ लाइफ जो है इसकी बढ़ जाए, फ्रिज में रखें तो ख़राब ना हो। और यहाँ पर 3 गिलास मैंने पानी ठंडा ले लिया, उसके अंदर 2.5 डोंगे मैंने डाले हैं जी मैंगो फ्रूटी के, स्क्वैश कह सकते हैं इसको। और बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा ज़बरदस्त मैंगो फ्रूटी, पी के सबको मज़ा आ जाएगा। बैलेंस है, स्मूथ है, पी के सबको बहुत ही मज़ा आएगा। तो बस देर किस बात की है, जल्दी से आप भी बनाएं और बनाकर अपने मज़े करें और बच्चों को भी मज़े करवाएं, गर्मी को एंजॉय करें। और एक और तरह से भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। कुल्फ़ी की सूरत में आप बच्चों को फ्रीज़ करके कुल्फ़ी की सूरत में दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इसको खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे गर्मी को, छुट्टियों को। और ये खट्टा मीठा फ्रेश मैंगो फ्रूटी पीने के लिए मज़ेदार, बिल्कुल फ्रेश। और ये जो बाकी बच गया उसको जार में सेव किया है, फ्रिज में रखेंगे और जब जिसका जी चाहेगा बनाएगा। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।